गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर मम्मी बना रहे हैं अपनी सुबह की चाय और थोड़े से बाल ठीक कर रहे हैं क्योंकि मम्मी को सुबह उठते ही चाय की ज़रूरत होती है। और देखिए आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि निधि आपका चैनल पे व्यूज़ कम आ रहे हैं। बार बार मैं देख रही हूँ रेगुलर इस तरीके के कमेंट्स मेरी वीडियोस पर आ रहे हैं, वीडियोस पर, शॉर्ट वीडियोस पर, कि चैनल कम होगी, रीच कम होगी, डाउन हो गया है। तो मैं एक बात का जवाब दे देती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए ये वाला रिलीजियस पर्पज़ के लिए आप खा सकते हो। ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें ब्लैक पेपर है और रॉक सॉल्ट है जिसे सेंधा नमक कहते हैं हिंदी में। और ये फास्ट के लिए चिप्स आप खा सकते हो। तो मेरा आज व्रत का 5वां दिन है। अच्छा, मैं बताती हूँ कि मेरा चैनल क्यों डाउन गया। इसका रीज़न मुझे बहुत अच्छे से पता है। जो आप लोग कह रहे हो अच्छा तेरा चैनल इसलिए चला गया डाउन, इसलिए चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, यूट्यूब पे हमारे चैनल के स्टैट्स होते हैं। स्टैट्स का मतलब होता है कि आपकी ना जैसे हर चीज़ देखी जाती है, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, व्यू ड्यूरेशन और सब्सक्राइबर्स और भी क्या क्या होता है, मतलब अर्निंग, ये सब देखी जाती है। 4-5 स्टैट्स होते हैं हमारे यूट्यूब के जिसको देख के यूट्यूब जो है ना हमारी वीडियोस को आगे सर्कुलेट करता है। तो हुआ क्या कि मेरा चैनल देखो दिसंबर कह रही हूँ, सॉरी, दिवाली आई थी, याद होगा, जब मेरे ससुराल वाले आए थे, सास ससुर आए थे विहान से मिलने के लिए। तो उस टाइम क्या था कि उन दिनों मैंने क्या किया था, उनके जाने के बाद मैंने ले लिया था ब्रेक। उस टाइम तक देखोगे मेरे व्यूज़ ठीक आ रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्यों, क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे थे, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को था कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, आराम चाहिए। और मेरा ब्रेक का मतलब ये था कि मैं वीडियोस कम पोस्ट करूंगी। तो मैं पहले एक मेरा रहता था कि मैं 90 प्लस वीडियोस जो है अपलोड करती थी, शॉर्ट्स भी अपलोड करती थी, लाइव भी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी अपने यूट्यूब चैनल पर। और करीबन करीबन ये लगा लो, मेरी हर महीने की कम से कम 110 से 115 वीडियोज़ मेरी पोस्ट हो रही थी मेरे यूट्यूब चैनल निधि की दुनिया पर। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नवंबर महीने में मैंने क्या किया कि मैंने काम कम कर दिया। मैं कभी वीडियो किसी दिन तो पोस्ट कर नहीं रही थी, किसी दिन एक वीडियो पोस्ट कर रही थी, किसी दिन दो, कभी फिर से मैं नहीं कर रही थी पोस्ट। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा क्या हुआ, वीडियोस कम पोस्ट हुई तो अर्निंग कम हुई, अर्निंग कम हुई, सब्सक्राइबर्स कम गेन हुए, सब्सक्राइबर्स कम गेन हुए, वॉच टाइम कम हो गया, व्यू ड्यूरेशन सब कुछ डाउन चला गया। जैसे ही आपका चैनल की हर चीज़ डाउन चली जाती है ना, तो आपका यूट्यूब चैनल क्या करता है ना, आपकी रीच डाउन कर देता है। और क्योंकि उसे लगता है कि इस चैनल पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ना लोग इसे देख कम रहे हैं, वॉच टाइम कम हो गया, सब कुछ डाउन हो गया मेरे चैनल का। और फिर यही चीज़ अभी तक दिसंबर में भी, मैंने दिसंबर महीने में सोचा था मैं काम करूंगी। अभी देखो 2-4 दिन मैंने, देखो जब वीडियोस अच्छे से मैंने रेगुलर दिन की 3-3 पोस्ट करनी शुरू करी थी, मेरे व्यूज़ फिर से थोड़े थोड़े अब बढ़ने लग गए थे। 10-10 हज़ार भी आए हैं मेरे वीडियोस पे व्यूज़। लेकिन फिर मैंने अब क्या कर दिया, परसों 3-4 दिन मैंने फिर काम नहीं किया। आप देखोगे एक दिन मेरी वीडियो नहीं गई, उसके बाद अगले दिन फिर मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। अभी पिछले 3 दिन से मैं रोज़ की एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। और सच कहूँ, थंबनेल टाइटल वगैरह पे भी मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। पता नहीं क्यों, मेरा होता नहीं कि काम करने का ना ऐसे हो रखा था, मेरा माइंड था ही नहीं इस साइड। पिछले 1-1.5 महीने से ना मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। और होता नहीं, जब आपका पूरा दिमाग ही काम पे ना हो, ध्यान ही ना हो, तो फिर ऐसा ही होता है। क्योंकि आपका काम, आपका मतलब एक होता नहीं, अटेंशन मांगता है पूरा, आप अपनी मेहनत मांगता है। और आप नहीं करते हो मेहनत तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलते हैं। तो मुझे पता है अगर मेरे को अपना चैनल फिर से उठाना है तो मुझे रेगुलर 2 महीने के लिए, आज से मैंने सोचा तो है, पता नहीं कर पाऊंगी नहीं, कि रोज़ की मतलब अच्छे से मुझे ना रोज़ की 3 वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने अगर पहले शुरुआत में जब मैं यूट्यूब चैनल पे आई थी ना, अगर उस टाइम मैं रोज़ की एक ही वीडियो पोस्ट करती ना, और आज तक एक ही वीडियो पोस्ट कर रही होती, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा चैनल नहीं होता दिक्कत। लेकिन मैंने हमेशा, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, मैंने हर रोज़ दिन की 3 वीडियो पोस्ट करी है, हर रोज़। और आज तक ये पूरे 4 साल का रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर मैं ऑल ऑफ अ सडन अब मैंने कम कर दी ना, उसी वजह से ये सब हुआ है। तो अगर मुझे अब फिर से उठाना है तो मेरे को ना ये सोचना पड़ेगा कि निधि आज से लगा ले, आज से अगले 365 दिन रोज़ की 3 वीडियो पोस्ट कर, यूट्यूब पे लाइव कर, शॉर्ट्स कर, बना, बहुत सारा काम कर। जितना ज़्यादा आप काम करोगे ना अपने चैनल पे, मतलब मेरे लिए है ये, तो मेरा चैनल को अभी भी लग जाएगा टाइम। मैं बताती हूँ सच्चाई, मेरे को दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी लग सकता है, मुझे 3 महीने लग सकते हैं वापस अपने चैनल को उसी पॉइंट पे लाने में जहाँ पे मेरा चैनल पहले
हाँ, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि यार यूट्यूबर्स ना ब्रेक ले ही नहीं सकते अपने चैनल से, क्योंकि काम से और कोई ऑफिस की नौकरी हो ना तो वहाँ आप छुट्टी ले लो 10 दिन 15 दिन की, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर अपने यूट्यूब चैनल पे ब्रेक ले लेते हो ना, तो वो ब्रेक आपको मतलब आपको आपकी मेहनत अगले कुछ महीने ना आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आप ही का सिरदर्दी बढ़ती है। इसीलिए मैं तो ये चीज़ जब से हुई है ना मेरे साथ, मैंने अभी देखा है, तो मैं तो आज बोल रही हूँ, ऑन कैमरा वीडियो बना के बोल रही हूँ कि आज के बाद ज़िंदगी में चाहे लाइफ में कितनी भसड़ मच जाए, लाइफ में आप कितने डिस्टर्ब हो, कितने डिप्रेशन में जा रही हूँ मैं, कितनी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, मैं वीडियो कम नहीं करूँगी। दिन की 3 वीडियो लानी ही लानी है। यूट्यूब पे काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि काम छोड़ दो तो ये हाल हो जाता है चैनल का। और फिर देखो ये मेरी रोज़ी रोटी है, इनकम का सोर्स है। देखो मेरे को सारे खर्चे अकॉर्डिंग टू अपने यूट्यूब चैनल निकालने होते हैं। तो आजकल मैं यही करती हूँ, जैसे थोड़ा धूप का अच्छा टाइम होता है ना, तो मैं एक दो राउंड ज़रूर लगा के आती हूँ। और मेरे को ना जब से मैं ये फास्ट रखने लगी हूँ ना, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। आज मेरा फास्ट का मुझे खुद ही ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, 5वां दिन है आई थिंक मेरा, हाँ तो 5th डे है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कॉन्स्टिपेशंस हो गई है 5 दिन में, क्योंकि मैंने अनाज नहीं खाया, दालें नहीं खाई, फाइबर नहीं खाया है मैंने किसी तरीका, क्योंकि अनाज चावल कुछ भी नहीं खा रही हूँ। मैंने सिर्फ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं खाना मतलब मेरी काम, जैसे मैं सुबह 1 गिलास दूध पी लेती हूँ, उसके बाद अपने फास्ट में बस दिन में 2 मतलब 1 केला खा लेती हूँ, ज़्यादा भूख लगे। रात का तो खाना मेरा स्किप रहता है। चिप्स ला रखे हैं, बनाना चिप्स, वो भूख लगती है थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। बाकी दिन में मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ आलू, शक्करकंदी ये सब खा रही थी। आलू उबाल लेती हूँ, उनको छोंक देती हूँ। तो फिर वही है ना कि आपको मतलब अब मुझे थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा खाऊंगी आज 2-3 दिन, जैसे पपीता वगैरह खाऊंगी, जिससे मेरा डाइजेशन पे भी असर ना पड़े। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को, थोड़ी जगह बना रही थी। एक्चुअली मेरी साड़ियाँ ना बाहर रखी थी और चूहा 1-2 घर में है, तो कहीं मेरे को लगा कि मेरे नए कपड़े कुतर ना दे, उससे बढ़िया अभी मैं पहन तो रही नहीं हूँ, तो उनको मैं अपने बेड में रख देती हूँ साड़ियों को। जब मन करेगा अपना बेड खोला, बेड में से निकाल ली साड़ियाँ, यही ठीक रहता है। और कल, अच्छा मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताती हूँ। मेरा जो काम था रेहड़ी वाला पार्टनर, मतलब जो आप कह रहे थे कि आपकी रेहड़ी खरीदी आपने, वो काम आपने शुरू क्यों नहीं किया? तो हाँ, मैं उस बारे में भी आप लोगों को बात बता देती हूँ। आप लोग जानते हो कि मेरी जो फ्रेंड है किरण, मैंने उससे बात करी है कि हम दोनों ना, मैंने उसको सीधा, मैंने जाके उसके घर जाके मैंने यही बोला कि किरण देखो, मैं काम करूँगी तो आप ही के साथ करूँगी, आप ही के साथ स्टार्ट करूँगी ये पार्टनरशिप में, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। और सच में मेरे को ना उस लड़की पे देखो भरोसा है कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। मतलब ऐसा सच वो ईमानदार है काम में, जैसे होता नहीं है कि वो किसी का ऐसे मतलब पैसा वगैरह रखती नहीं है, उसका मैंने ये नेचर देखा है, किसी का 10 रुपये भी अपने पास नहीं रखती है। तो उसकी ईमानदारी की वजह से मेरे को, क्योंकि देखो आप कभी भी कोई बिजनेस करते हो, काम शुरू करते हो, तो उसमें आपको साथ में ऐसा ही इंसान चाहिए होता है जो ईमानदार हो। तो इसीलिए मैंने किरण को बोला, मैंने कहा किरण देख, तेरा भी यूट्यूब का काम है, मेरा भी यूट्यूब का काम है, तू भी वीडियोस बनाती रहती है, काम करती है, शूटिंग वगैरह करती है, मैं भी करती हूँ, तो मैं भी पूरा 100% काम, देखो कुकिंग मतलब जो ये रसोई का काम जो मैं शुरू करूँगी, होटल वगैरह का, रेस्टोरेंट छोटा सा जो भी, तो उसमें मैं पूरा पूरा दिन मैं भी नहीं बैठ सकती और तू भी नहीं बैठ सकती। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके करते हैं ना, तो हम दोनों एक दूसरे को वो कर लिया करेंगे कवर अप। जैसे कई बार जैसे मेरे को बाहर का कुछ काम हो, तुम्हें जाना हो 1-2 दिन के लिए कहीं, तो पीछे से मैं काम संभाल लिया करूँगी। इस तरीके से मिलजुल के ना हम अपना काम शुरू करते हैं। तो उसने भी हाँ बोल दिया, बोलते हाँ ठीक है हम मिलके कर लेंगे। तो मैंने जो उसको आइडिया भी दिया, बताया भी है सब कुछ कि देखो ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी अपना आइडियाज़ मुझे देगी कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। पर हाँ, लेकिन हम करेंगे अभी फरवरी के बाद ही काम शुरू, क्योंकि अभी देखो ठंड का समय है, दिसंबर जनवरी फरवरी इतनी ठंड है ना, सर्दी है। तो मैंने भी यही डिसाइड किया, इतने हम लोकेशन वगैरह डिसाइड कर लेंगे, कहाँ पे काम शुरू करना है, कैसे करना है, वो सब डिसाइड करके हम दोनों मिलके काम शुरू कर देंगे। काम का देखो ऐसा रहेगा कि देखो हमने मान लो एक दुकान है, उसका किराया वगैरह मैं अभी पता करूँगी कहाँ पे कितने का, क्योंकि मैंने पहले सोचा था, मैंने अभी सोचा जो मैंने रेडी ली हुई है ना, वो मैं दुकान के सामने लगा दूंगी, जो भी दुकान में लूँगी ना। यहाँ केले खरीदने आई थी मैं, विहान को एक आधा केला खिला देती हूँ, धूप में खिलाती हूँ, रात को शाम को नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि ठंडा होता है केला तासीर में। तो हम क्या करेंगे ना कि जैसे मान लो हम अपना, मैं बताती हूँ, जैसे मान लो 4,000 की हमने किराए पे दुकान ले ली, तो किराया देखो 2-2 हज़ार मतलब हम दोनों कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट। और मान लो अब हमारा देखो सामान तो मैंने खरीद ही रखा है, मैंने किरण को ही बोला कि मैंने कहा देखो सामान की कोई टेंशन नहीं है, पूरा प्रॉपर जितना भी सामान की ज़रूरत होती है ना, वो सब मैंने अभी खरीद के रख रखा है संभाल के। बस हमें क्या करना है ना
बस एक किराया और जो हमारी मतलब राशन वगैरह, बस उतना ही शुरू करना है, इससे ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उतना तो निकल ही जाएगा। देखो हम सामान बेचेंगे, खाना बना बना के बेचेंगे, तो हमारा जो दुकान का किराया है वो तो निकल ही जाएगा, दुकान का किराया भी निकल जाएगा, राशन का सबका निकल जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल बताया किरण को, मैंने कहा शुरुआत में मान लेते हैं कि एक महीना हमारी 20,000 की कमाई हुई, तो 10,000 आप रख लेना, 10,000 मैं रख लूँगी। मतलब इस तरीके से हम पैसे ना आधे आधे बांट लेंगे, मतलब हम 50-50 में करेंगे पार्टनरशिप की। आधा जैसे होगा ना सब में, आधा आपका आधा मेरा। तो इधर देखिए मैंने विहान के लिए पोहा बनाया, बट पोहा कम ही खाया इसने, 4-5 चम्मच ही खाया। और ये देखो जी, मैंने ये ज़्यादा बन गए थे, मैंने फिर छोड़ दिए, जितने मैंने खाने थे मैंने खाए, बाकी फिर मम्मी ने खा लिए थे। तो ये देखो जी, बस इसमें मैंने हरी मिर्ची, टमाटर, आलू जो होते हैं ना उबले हुए बॉइल्ड, उनको मैंने कट करके ऐसे सूखे सूखे से बना दिए थे। साथ में मैंने थोड़ी दही ले ली थी, बस यही खाना खाया था। और मुझे अभी इस टाइम ऐसा है, देखिए मेरे जो फास्ट हैं वो तो अभी चलेंगे, तो अब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरे को ये भगवान जी प्लीज़ मेरे फरवरी मार्च से पहले मेरे फास्ट खुलवा देना, किसी तरीके से भी मेरे को जुबिन जी से मिलवा दीजिएगा, मतलब फरवरी मार्च या अप्रैल तक जैसे भी हो, क्योंकि मैं काम शुरू करने वाली हूँ खाना बनाने का। और मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, अगर मैं खाना बनाऊँगी तो उसको बिना टेस्ट करे मैं खाना बेचूँगी कैसे, सेल कैसे करूँगी? क्योंकि देखो जी, खाना तो एक बार आपको टेस्ट तो करके देखना पड़ेगा ना कि आपने खाना कैसा बनाया है, कैसा नहीं बनाया है। और अगर मैं अपने व्रत चलते रहेंगे ऐसे, क्योंकि व्रत में मैं तो अनाज खा नहीं सकती हूँ, तो फिर कैसे चलेगा? मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं खाली बैठी सोचती रहती हूँ, निधि कैसे होगा कैसे होगा। फिर सोचती हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च भी लगा ले तुम, कि तेरे पास मार्च भी है ही, तो 4 महीने का समय है। 4 महीने में तो कहते हैं ना कि दुनिया पलट जाती है, प्राइम मिनिस्टर्स बदल जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा ना इस बात का भी। और इतना लंबा समय है, अभी तो बहुत टाइम है, तो अभी इस चीज़ की टेंशन मत ले, जैसे होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए जी, मैं लगा रही थी घर में, क्योंकि विहान को छोड़ के आई थी ट्यूशन छोड़ के आई, तो उसके बाद मैंने कहा चलो भाई, थोड़ा थोड़ा पानी आया था, मोटर चला रखी थी, थोड़ा सा हल्का हल्का मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद पौधों में पानी दे दूँगी। और मम्मी क्या कर रहे थे, मम्मी बस अंदर बैठ गए थे उसके बाद। और मैं बर्तन धो लूँगी, घर के थोड़े बहुत काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर रात को हो जाती है ठंड, और ठंड में आप लोग जानते ही हो कि काम करने का ना ऐसे हो जाता है फिर रात को। लेकिन अब तो मेरे को करना पड़ेगा काम यार। अब आज से मैं देखो रोज़ की 3 वीडियो लेकर आऊँगी, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि देखो मुझे काम करना पड़ेगा चैनल के लिए। क्योंकि वो कितने दिन घर पे बैठी रहूँगी, कितने दिन का ब्रेक ले लूँगी, आप ही सोचिए ना। मैं कितने दिन कह दूँगी कि हाँ मैं काम ब्रेक ले रही हूँ। देखो इन द एंड ये मेरी रोजी रोटी है, मेरा काम है यूट्यूब, और मैं काम कितने दिन तक छोड़ के बैठूँगी, आप ही सोचिए ना। जिस दिन पैसे ख़त्म हो जाएंगे उस दिन तो काम करना है ना, तो कर ही लेती हूँ काम। क्योंकि देखो ज़रूरत, अभी तो देखो मेरा सारे खर्चे पड़े हैं। आप देखो मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है, उसका पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज, पूरी एजुकेशन का खर्चा सिर्फ मुझे ही तो उठाना है। और इतना खर्चा मतलब होता है, आप लोग भी जानते हो पढ़ाई लिखाई पे, क्योंकि मैं करवा रही हूँ तो मुझे पता है। मेरे विहान के बेटे की देखो ट्यूशन्स की फ़ीस भी जाती है, अभी एडमिशन, स्कूल सब कुछ है। तो मुझे जब करना है अपने बच्चे का, मेरा कोई बच्चा कोई ऐसा तो है नहीं 14-15 साल का हो कि बस उसका तो थोड़ा सा ही रह गया पढ़ाई लिखाई का, बहुत छोटा है वो, अभी तो शुरुआत है, तो मुझे तो करना पड़ेगा ना उसका सब कुछ। तो मेरे लिए तो देखो अभी यूट्यूब ही है, क्योंकि फ़िलहाल जब तक है, तो यूट्यूब पे तो देखो काम मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं चाहे, अब तो मैंने सोच लिया है, चाहे मैं कोई भी बिज़नेस करूँ, कोई काम करूँ, यूट्यूब पे एक्टिव रहना है मुझे। दिन की 3 वीडियोज़ में पोस्ट करनी ही करनी है। मेहनत करूँगी, काम करूँगी तो सब कुछ पॉसिबल है। और मुझे तो प्ले करने का आजकल बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, शॉर्ट स्टोरीज़ बनाने का, प्ले करने का मेरा मन है बहुत ज़्यादा। बस उसके लिए बस एक सेटअप नहीं हो पा रहा, वरना मैं अपनी दोस्त है ना किरण, उसके साथ करूँगी, मैं प्ले बनाऊँगी। वो भी शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत बनाती है, उसे भी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मिलके करेंगे काम तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखो जी, पूरे इस एरिया में मैंने झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी हो रखी है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर वो थोड़ा सा ना ऐसे ही रहता है। तो मैंने पूरे एरिया में ना, जैसे पूरे घर में ही कह रही हूँ, वीडियो तो नहीं बनाई खैर मैंने, पूरे घर में मैंने बस पोछा वोछा लगा के थोड़ी सी सफाइयाँ कर दी थी। घर इतना है ना, मेरी सफाइयाँ भी टाइम देखो ना, शाम को शुरू होती है 4 से 6, 2 घंटे इस टाइम में घर के काम करती हूँ साफ़ सफाइयों के। तो ऐसे ही रहता है जिस टाइम मिली। और ठंड थोड़ी सी हो रही थी शाम के टाइम, तो मैंने कानों में ना ये पहन लिया था, ये मफलर टाइप टोपा, क्योंकि मेरे को कानों
में लग रही थी ठंड, और ठंड से मेरे क्या होता है, सिर में दर्द बन जाता है। ज़्यादा ठंडी हवा ना मेरे से सूट नहीं करती मेरे कानों में, तो इसीलिए मैंने पहन लिया था। मैंने कहा आती सर्दी है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है, तो इसी वजह से ठंड में क्या है ना, अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बीमार हो गए ना, तो मुझे पता है बीमार होने के बाद ना मेरे बच्चे का ही नुकसान होता है, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे को खिलाना पिलाना पढ़ाना सब काम मुझे करने होते हैं। और जैसे ही मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरे बच्चे को मेरे को बिस्किट्स खिलाने पड़ते हैं, नहीं उठ पाती तो भाई ऐसी हालत हो ही ना मेरी। बढ़िया अगर मेरा हाथ पैर चलते रहे तो मैं कुछ ना कुछ काम करती रहूँ घर के, इसीलिए अपनी भी टेक केयर करनी देखिए ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं हूँ तो मेरा बेटा भी हान का मैं कर सकती हूँ अच्छे से। तो उसके बाद मैं बस ये पैरों से ही लगा रही थी पोछा, मेरा मन नहीं कर रहा था बैठ बैठ के झुक झुक के पोछा लगाने का, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लगा लेते हैं। बाकी मैं आप लोगों को भी कहूँगी अपना खूब सारा ध्यान रखिए, ठंड पड़ रही है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो अपना सर्दी से बचाव रखिए, ठंड से बचाव रखिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अब जल्दी से।